स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जुन्नार देव की, जहां श्रावण मास और नागदवारी मेले के दौरान शिवनगर जुन्नार देव विशाला के शमशान घाट पर महादेव महाकाल की प्रतिमा के चरणों पर एक शेष नाग बैठा मिला। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहाँ महिदपुर क्षेत्र के 18 वर्षीय युवती ने एक युवक रिजवान खान पर फर्जी नाम बताकर दोस्ती करने, लगातार पीछा करने, छेड़छाड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। श्रावण मास और नागद्वारी मेले के दौरान शिवनगर जुन्नार देव विशाला के शमशान घाट पर महादेव महाकाल की प्रतिमा के चरणों पर एक शेषनाग बैठा मिला, जिसे श्रद्धालुओं ने सुबह 6 बजे देखा। यह अद्भुत दृश्य भक्तों के लिए चमत्कार समान था और इसे देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। वहीं यहीं से नागद्वारी मेले का शुभारंभ भी हुआ। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नीमच में हर साल की तरह इस वर्ष भी सुखानंद धाम से शिव शक्ति मठ तक लगभग 45 किलोमीटर की कावड़ यात्रा निकाली गई। भास्कानंद जी महाराज और धर्मानंद महाराज के नेतृत्व में 30 वर्षों से चल रही इस यात्रा में 300 से अधिक कावड़िए, जिसमें बच्चे, युवा और महिलाएं शामिल थी, भोले की कावड़ लेकर निकले। नीमच शहर में बोलबम के नारों से गूंजती ये यात्रा प्रमुख मार्ग से गुजरकर शिव शक्ति मठ पहुंची, जहां हरियाली अमावस पर कावड़िए महादेव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? कावड़ लेके हम शिव शक्ति मठ से निकलते हैं, सुखानंद धाम पहुँचते हैं, वहाँ से सन छन्नू से हम कावड़ लेके आ रहे हैं। तो ये 30वीं कावड़ है और 60 किलो की भी कावड़ है, 85 किलो की भी है और चुकली वाली भी है और लोटे वाली भी है और नन्हे मुन्ने बच्चे भी है साथ में। कितने सालों से? ये सन छन्नू से कावड़ ला रहे हैं हम। 45 किलोमीटर की यात्रा है ये। कहाँ से लेकर आए? सुखानंद धाम से लेके आते हैं। कहाँ ले जाएंगे? शिव शक्ति मठ, हाँ, रावण मंडी। आपका नाम? मेघ सिंह चावड़ा। ये कहाँ से कावड़ आई है? ये शिव शक्ति मठ से जाती है हर साल, प्रतिवर्ष अनुसार हरियाली अमावस से एक दिन पहले निकलते हैं और रात्रि विश्राम सुखानंद धाम में होता है। वहाँ पे रात को भजन कीर्तन होता है भगवान महादेव का और सुबह वहाँ से पुनः 4 बजे विधि विधान से पूजा द्वारा कावड़ शिव शक्ति मठ आती है। वहाँ से हम प्रस्थान करते हैं और ये कम से कम 40-45 किलोमीटर की यात्रा होती है और जावद में भी हम पूरा जावद का बाजार घूम के और फिर आते हैं, जावद का पूरा नगर भ्रमण करके। कितने सालों से? ये विगत 30 वर्षों से। कहाँ जाएगी ये कावड़ यात्रा? शिव शक्ति मठ पे, नीमच सिटी। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सिंगरौली के सिद्दी खुर्द क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश से गर्रा नदी उफान पर आ गई है, जिससे नदी पर बने पुल जलमग्न हो गए हैं और आवागमन बाधित हो गया है। कई ग्रामीण खेतों में पानी भर जाने से धान की रोपाई बह गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि एक सुरक्षित मार्ग से आसपास के गांव और स्कूली बच्चे आवागमन कर रहे हैं। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। उज्जैन के महिदपुर क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती ने एक युवक रिजवान खान पर फर्जी नाम बताकर दोस्ती करने, लगातार पीछा करने, छेड़छाड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवक ने पहले अपना नाम राहुल बताया था। पीड़िता ने बताया कि पिछले 1 महीने से वह युवक का पीछा कर रहा था और 3 दिन पहले शाम को रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया था तथा धमकियां दी। डर के कारण उसने पहले बात नहीं की, लेकिन अब अपने चाचा के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। नगर में एक हिंदू बालिका को मुस्लिम युवक जिसका नाम रिजवान था और उस युवक ने युवती को अपना नाम राहुल बताकर उससे दोस्ती की, उसके साथ मोबाइल में चैटिंग वगैरह की, उसको फिर ब्लैकमेल करने लग गया। युवती को जब पता चला कि ये रिजवान नाम है इसका, तो उसने परिजनों को बताया। परिजनों ने हमें सूचना करी और हमारे साथ परिजनों को हम साथ में ले गए और उसके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया। लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। थाना महिदपुर पर एक बालिका ने आकर सूचना दी कि उसका एक लड़का जिसका नाम रिजवान है, वो उसका पीछा कर रहा था और उसने हाथ भी पकड़ा बुरी नीयत से और उसको गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना महिदपुर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। आगे पूछताछ की जा रही है और विवेचना की जा रही है।
अभी प्रारंभिक रूप से तथ्य ऐसे आए हैं कि पहले उसने अपना कोई दूसरा नाम बताया था, और लेकिन बाद में जब उसका दूसरा नाम पता लगा, जो रिजवान नाम पता लगा, तो उसके बाद उसने ऐसी गंदी हरकतें की। अभी क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, नोटिस का अपराध है, तो नोटिस दिया गया है, और आगे अगर कोई अन्य तथ्य ऐसे सामने आते हैं जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक होगी तो वो किया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। बड़नगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी अतहर खान के साथ मारपीट करने वाले चौकीदार रमेश मालवीय को एसडीओ साक्षी तंतवाए ने रेस्ट हाउस से हटा दिया है और अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया है। कुछ दिन पहले हुई मारपीट में अतहर खान को गंभीर चोटें आई थी। एसडीओ ने घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही की और थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा ताकि दोषियों पर विभागीय कार्यवाही हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर खान है। कहाँ रहते हैं? मैं बड़नगर डाक बंगले में रहता हूँ ये बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? और सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ लोक निर्माण विभाग में। मेरे साथ घटना ये हुई है कि आए दिन कर्मचारी जो है रमेश मालवी और नीलकमल चौहान ये बाहरी लोगों को बुला के दारू के सेवन करते हैं और इनको मना करने पर ये गाली गुप्तार करते हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा 2018 से विभाग को दी जा रही है। गत रात्रि में भी मेरे साथ यही घटना हुआ। मैंने देश पांडे जी को खबर दी तो उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब से बात करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और रमेश मालवी ने इसी बात को सुनते हुए पीछे से आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और लगातार 10-15 डंडे से मारा, जिसमें मेरी दोनों हाथ की कोहनी, पीठ और उंगलियां और सर क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसी प्रकार की घटना को लेकर मैंने थाने पर जाके आवेदन दिया है, तो एमएलसी कराया गया और एमएलसी के बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई है रमेश मालवीय और नीलकमल चौहान के नाम से। जी मैम, रेस्ट हाउस के चौकीदारों ने पीडब्ल्यूडी के बाबू के साथ मारपीट की है, क्या है मामला? देखिए, जब ये वारदात हुई उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं थी, मैं ट्रेनिंग पे गई हुई थी। आज लौटने के बाद मुझे ये पता चला जो भी हुआ है, तो इसमें जो उनको चोट आई है वो तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, और जिसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो हो सकता है वो हम करेंगे। तो हमने अपनी ओर से उनका संदेह जो है, जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने किया है, तो हम उनकी ड्यूटियाँ चेंज कर रहे हैं और बाकी अभी तक और उनकी तरफ से जो एफआईआर की है, तो हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक और चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप वो जो कार्यवाही है पता लगाने की किसने मारपीट की है उनके साथ, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि हम आगे की अपनी कार्रवाई कर सकें। अगर चौकीदारों ने किया है काम तो डेफिनेटली उनके खिलाफ डिपार्टमेंट भी एक्शन लेगा। अगर दोषी पाया जाएगा किस प्रकार की कार्रवाई होगी? देखिए, वरिष्ठ अधिकारी हमारे ऊपर जो है वो जैसा भी हमें निर्देश देंगे वो हम उस तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।